तो काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक हमने देखा है कि जो गैस होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल या मॉलिक्यूल से बनी होती है जो हमेशा मूव करते रह रहे हैं, मोशन में हरकत किए जा रहे हैं, राइट। और हमने एक बात और देखी थी कि भाई ये जो इंटरनल मोशन है पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का, और ये जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी जिनको आप मेजर कर सकते हो, जैसे अब प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये दोनों रिलेटेड है, इन दोनों का रिश्ता है, दोनों जुड़े हुए हैं, राइट। और हमने प्रेशर के केस में देखा था वो रिश्ता, हमने टेम्परेचर के केस में वो रिश्ता देखा था, राइट। आज थोड़ा उसको एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई रिश्ता एग्जिस्ट करता है अगेन इंटरनल मोशन पे, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है इसका, और कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज जो आप मेजर कर सकते हो। और जो थर्मल प्रॉपर्टी आज जिसकी बात करेंगे वो है स्पेसिफिक हीट। बट उस डिस्कशन करने से पहले थोड़ी आपकी याददाश्त ताज़ा करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं आज। पहला कॉन्सेप्ट है कि स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट हमने देखा था एक और वीडियो में कि भाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है। अगर आपके पास एक यूनिट मास है और आपको टेम्परेचर यूनिट से चेंज करने का, तो कितनी हीट चाहिए रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 ग्राम गैस है, उसको आपने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने का है, तो कितनी हीट चाहिए रहती है। उतनी हीट को आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हो, राइट। तो यहाँ पे तो हम लोग एक यूनिट मास की बात कर रहे थे। अगर आपके पास 1 मोल है, अगर इस आइडिया को आप 1 मोल के लिए एक्सटेंड करते हो तो उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। जब आप किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, राइट, तो सेम टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो 2 तरीक़ों से कर सकते हो आप। एक तो उसका जो वॉल्यूम है गैस का वो आप चेंज होने मत दो जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या बन जाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV। दूसरा तरीका ये है कि जब आप उसको गैस को हीट कर रहे हो सेम टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज के लिए, आप उसका प्रेशर चेंज मत होने दीजिए, राइट। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरे कॉन्सेप्ट जिसकी आप थोड़ी यादाश्त ताज़ा करवाएंगे वो है कुछ अजम्पशन जो हमने की थी आइडल गैस की डेफिनेशन में, राइट। जब काइनेटिक थ्योरी की डेफिनेशन बना रहे थे हम, तो कुछ अजम्पशंस किया था हमने, राइट। तो सारी अजम्पशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ अजम्पशन की बात करेंगे जो आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहली ये थी कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलास्टिक स्फीयर्स की तरह होते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एटम्स और जो जो पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलास्टिक स्फीयर्स की तरह होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स बॉल हो गया, स्नूकर बॉल हो गया, राइट, वैसे होते हैं। इनके बीच में कोई फोर्सेस नहीं होती है, फोर्सेस सिर्फ एग्जिस्ट करती है जब उन दोनों में कोलिजन होता है, टकराव होता है, राइट। तो तीसरी बात है कि जो मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म नहीं होते हैं कोलिजन के दौरान, जब टकराव होता है तो डिफॉर्म नहीं होते, उनकी शेप चेंज नहीं होती, शक्ल ख़राब नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, राइट। तो उसकी कंप्रेस करते हैं तो उसको डिफॉर्म होता है, शक्ल ख़राब होती है, राइट। तो जब डिफॉर्म करते हैं हम तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। जब सब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, राइट। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स में डिफॉर्मेशन नहीं होती है कोलिजन के दौरान, तो क्या हो, मतलब क्या है इसका कि भाई उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो गैस जो होती है, राइट, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसमें जो एनर्जी होती है वो जितने भी पार्टिकल्स की जो कनेटिक एनर्जी है वही है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, राइट। और हमने रिलेशन देखा था कि भाई जो एवरेज कनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल, वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और हमने 2 रिलेशन निकाले थे कि भाई आपको एवरेज कनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए या एवरेज कनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल चाहिए। तो उसमें से एक रिलेशन हम आज यूज़ करेंगे, वो है कि एवरेज ट्रांसलेशनल कनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए क्या होती है, 3/2 RT। और अगर आपको n मोल्स के लिए चाहिए तो आप n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अभी हम बात करते हैं जो आपका जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके लिए एक इक्वेशन डराइव करेंगे हम लोग। अभी आपके पास एक गैस है तो उसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी से, हीट कर रहे हो, राइट, लेकिन आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो। तो आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे तो आप इजीली लिख सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि जितनी आपने हीट सप्लाई की है माइनस जितना गैस ने काम किया है। इस केस में गैस ने कुछ काम नहीं किया क्योंकि dV 0 है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो इंटीग्रल PdV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जितना आपने हीट सप्लाई किया। हीट कितना सप्लाई किया आप इजीली फाइंड कर सकते हो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन से। CV क्या है, हीट सप्लाइड फॉर 1 मोल फॉर 1 यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करना है और आपके पास n मोल्स हैं तो ये हो जाएगी आपकी हीट सप्लाइड। अभी आप गैस को इनिशियल कंडीशन में लेके आते हो, दोबारा से आपका टेम्परेचर चेंज करते हो कितना, डेल्टा टी से, लेकिन इस बार आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो। तो अगेन फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है, डेल्टा क्यू सेम हो जाएगा इसकी तरह, बट CV की जगह CP यूज़ कर लिया, वर्क डन कितना हो जाएगा, PdV हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो हमने बोला था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
तो अगर आपने डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंटरनल एनर्जी चेंज और ये इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये और ये सेम हो जाएंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा है। पी वी इक्वल टू एनआरटी यहाँ पे यूज़ करो आप इक्वेशन, तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो जो सेम रहेगा, कांस्टेंट है वो, राइट। तो अगर आपको दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो हम देखेंगे कि सी वी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ गौर किया होगा, हमने अब तक जो काइनेटिक थ्योरी की कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं की है, अभी हम यूज़ करेंगे। तो अगर आप देखो, हमने बोला था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर आपने डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया है तो आप इंटरनल एनर्जी चेंज इतनी लिख सकते हैं, राइट। तो आप इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे किया है। आपके पास क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर। 3/2 कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो है वो सभी गैसेस के लिए सेम है, इसका मतलब, जो काफ़ी रिमार्केबल रिजल्ट है, राइट। तो ये हमने प्रूव किया है काइनेटिक थ्योरी की प्रेडिक्शन के बेस पे, काइनेटिक थ्योरी की भविष्यवाणी के बेस पे। अभी देखना पड़ेगा कि भाई जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो ये क्या वैल्यू सेम आती है हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। और तो अभी हमने देखा कि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक सी वी की वैल्यू कितनी है, 3/2 आर, और अगर आप आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो लगभग 3 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आएगी वैल्यू आपकी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आपके पास 1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो लगभग आपको 3 कैलोरीज हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। तो ये वैल्यू तो है जो प्रेडिक्शन से निकाली है हमने, काइनेटिक थ्योरी की भविष्यवाणी से निकाली है, राइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो तब भी क्या आपको सेम वैल्यू आती है। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हो आप मोनोटॉमिक गैसेस से, मोनोटॉमिक गैसेस मतलब जिसमें एटम जो होते हैं वो जुड़े नहीं होते हैं मॉलिक्यूल की शेप में, फॉर एग्जांपल आपका हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, तो वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो भी लगभग 3 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन है, राइट। तो उसका मतलब ये है कि मोनोटॉमिक गैसेस के लिए प्रेडिक्शन हमारा सही है। तो आपको लगेगा हाँ यार, अभी स्पेसिफिक हीट को भी काइनेटिक थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप डायटोमिक गैसेस से एक्सपेरिमेंट करना चालू करते हैं तो वहाँ पे वैल्यूज अलग आती हैं। तो डायटोमिक गैसेस मतलब गैसेस जिसमें 2 एटम्स जुड़े होते हैं मॉलिक्यूल की शेप में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो लगभग 5 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन है। और अगर आप इस तरह लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 5/2 आर, राइट। तो अगर आप देखो ये वैल्यू जो है इससे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आपके पास 1 मोल डायटोमिक गैस है, उसका आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसको आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी कंपेयर टू मोनोटॉमिक गैसेस, राइट। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का माप होता है, मेजर होता है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपके पास 2 गैसेस हैं, एक मोनोटॉमिक गैस है, दूसरी डायटोमिक गैस है, सेम टेम्परेचर पे, तो उनका जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो सेम होगा। लेकिन हमने अभी देखा है कि उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए डायटोमिक गैसेस में आपको ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई जो एक्स्ट्रा हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कहाँ जा रही है, क्योंकि उससे आपका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे दोनों की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डायटोमिक का CV कितना होता है, 5/2 आर होता है। इसका मतलब ये है अगर आपके पास 1 मोल डायटोमिक गैस है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतनी हीट एनर्जी चाहिए होती है, उसमें से 3/2 आर तो चली गई आपकी उसका जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, क्योंकि 3/2 आर यहाँ से आ रहा है। मोनोटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी पूरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इतनी एनर्जी तो चली गई एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। बाकी बच गया आपका आर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो आपने इसको सप्लाई की थी, लेकिन जिससे टेम्परेचर या फिर उसका जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये कहाँ पे गई। तो इसको अकाउंट करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ऐसा डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब हर एक ऐसा तरीका, ऐसा इंडिपेंडेंट तरीका जिससे एक मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है, राइट, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, जी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो इसके पास 3 तरीके हैं जिससे ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब अगर आप इस एटम को पॉइंट मास माने
तो इसमें रोटेशन नहीं होगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि मोनोटॉमिक गैस के लिए 3 तरीके हैं ट्रांसलेशन मोशन के लिए और 0 तरीका है रोटेशन मोशन के लिए। अब अगर आप एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लें, राइट, तो उसमें भी मोनोटॉमिक की तरह 3 तरीके हैं ट्रांसलेशन मोशन के लिए, राइट। बट अगर अभी आप इस डायटोमिक मॉलिक्यूल को डंबल की तरह मानो तो इसमें अभी रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल ये 3 तरीके से रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है और ऐसे रोटेट कर सकता है। बट अगर आपके जो एटम्स हैं पॉइंट मास हैं तो ये रोटेशन नेग्लिजिबल होगा, तो आपके पास 2 रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। तो वही हम बोल रहे हैं डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 3 ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है और 2 रोटेशनल मोशन पॉसिबल है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक गैस या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स जुड़े हैं उसमें 3 ट्रांसलेशनल मोशन है और 3 रोटेशनल पॉसिबल है। और हर एक तरीके को, इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो मोनोटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डायटोमिक के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, पॉलीएटॉमिक के पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होता है, आप स्टैटिस्टिकली ये प्रूव कर सकते हो कि आप जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो सारी की सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। इसको हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में R/2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसलिए मोनोटॉमिक गैस में 3 तरीके हैं, हर तरीके में R/2 है तो 3R/2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इस केस में सारी की सारी हीट एनर्जी जो किस में जा रही है, ट्रांसलेशनल मोशन में जा रही है, मतलब कि वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, ठीक है। इस केस में 3R/2 अगेन मोनोटॉमिक की तरह ट्रांसलेशनल मोशन में जा रही है, यानी कि वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, यानी कि वो तुम्हारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। और जो आपके पास 2 × R/2 यानी कि 8 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो आपकी रोटेशनल मोशन में जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, लेकिन वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो सिंपल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मेजर होता है, ठीक है। सिमिलरली जो पॉलीएटॉमिक में है 3R/2 इसमें जाएगा और 3R/2 इसमें जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपको लगेगा हाँ यार अभी हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया काइनेटिक थ्योरी के बेस पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ स्टिकी पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ये है कि भाई हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि कुछ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें आपको एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमने देखा है डायटोमिक में अलॉन्ग एक्स एक्सिस रोटेशन हमने बोला था कि नेग्लिजिबल रहेगा, वो सिंपल हमने अज्यूम किया था, उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। तो वो पहला स्टिकी पॉइंट है कि भाई कौन सी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्टिव होनी चाहिए, इनएक्टिव होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। दूसरी बात यह कि जो पॉलीएटॉमिक गैसेज हैं तो जो उसकी जो वैल्यू होती है CV की, जो हमने इस मॉडल से प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा होती है। मीनिंग कुछ एक मॉलिक्यूल हैं जिसमें उसकी वैल्यू प्रेडिक्शन के बराबर भी होती है, लेकिन काफ़ी सारा में इसकी ज़्यादा होती है वैल्यू, राइट। तो ऑब्वियसली उस टाइम हम लोग कुछ और चीज़ें लेके आ जाते हैं कि भाई हाँ इसमें वाइब्रेशनल एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा एंड सो ऑन। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास एक जेनरिक एक्सप्लेनेशन नहीं है सभी गैसेस के लिए, तो वो दूसरा स्टिकी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई सेम मटेरियल जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट CV की वैल्यू दिखाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन जो है, अगर आपके पास टेम्परेचर 250 केल्विन से कम है तो इसकी वैल्यू क्या है, अराउंड 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। जब टेम्परेचर आपका 250 और 750 केल्विन के बीच में है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाती है, 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और ग्रेटर देन 750 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, राइट। तो इसके लिए भी अपने पास भी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई ऐसा क्यों होता है, राइट। तो जब ये प्रॉब्लम्स डिस्क्रिपेंसीज दिख रही थी अपने को तो हमको ऐसा लगा, साइंटिस्ट को ऐसा लगा हाँ यार मे बी फ्यूचर में कभी थोड़ा सा कोई ट्वीक कर देंगे काइनेटिक थ्योरी को और ये सब एक्सप्लेन कर पाएंगे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक फिजिक्स की नई ब्रांच का वेट करना पड़ा जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो अगर आप देखो अब तक हम काफ़ी सारी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको हम काइनेटिक थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन कर पाए। जैसे हमने बोला था कि गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है जो मैक्रोस्कोपिक लेवल, उसका मतलब क्या, उसका मतलब है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं वो हिट करते रहते हैं, टकराते रहते हैं कंटेनर की वॉल के साथ, उस प्रेशर को, उस जो फोर्स है वो प्रेशर में दिखती है अपने को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, राइट। बट स्पेसिफिक हीट को, इन बिहेवियर को अगर आपको एटॉमिक लेवल पे एक्सप्लेन करने का तो काइनेटिक थ्योरी उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स लगेगा। मे बी फ्यूचर में अगर हम कभी क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ वीडियो बनाएंगे तो थोड़ी बात करेंगे इसके ऊपर।
बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया बहुत बहुत।